हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और अपन पढ़ रहे थे क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 आज अपना चलेगा। चैप्टर नंबर 11 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया और आई थिंक आप रेगुलरली पढ़ रहे होंगे, आपको बिल्कुल समझ भी आ रहा होगा। तो आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 है विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। इसमें मुख्य रूप से अपन देखेंगे कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण और इसके अलावा विश्व की जलवायु का परिवर्तन के बारे में अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौसम या फिर जलवायु क्या होता है। दोस्तों जो अल्पकालीन मौसमी दशाएं होती हैं, यानी कि जो कुछ समय के लिए हो सकती है, एक दिन में 2 बार भी चेंज हो सकती है ना, तो उसे तो हम कहते हैं मौसम। और अगर दीर्घकालीन भौगोलिक दशाएं होती है, मौसमी दशाएं होती है, तो उसे हम कहते हैं जलवायु। जलवायु जो है अधिकांशतः लगभग 30 वर्ष या 30 वर्ष से ज़्यादा के समय के जो एवरेज जो टेम्परेचर होता है, एवरेज जो वर्षा होती है उसको जलवायु कहा जाता है। यानी कि जलवायु शब्द एक क्या होता है, दीर्घकालीन मौसमी दशाएं होती है, जबकि मौसम क्या होता है, अल्पकालीन मौसमी दशाएं होती है। यानी कि दिन में भी मौसम चेंज हो सकता है। जैसे बोल सकते हैं ना अपन कि आज तो वेदर बहुत नाइस हो रहा है, यानी कि मौसम ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है। लेकिन जलवायु जो होती है वो ऐसे बोला जाता है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। यानी कि अपन इसे क्या कर दिया, एक निर्धारित कर दिया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है ना। यानी कि लंबे समय के अंतराल पर जो मौसमी दशाएं, औसत मौसमी दशाएं होती है, वही क्या होती है, जलवायु होती है। दोस्तों जलवायु का जो अध्ययन होता है या जलवायु का जो बारे में अपन पढ़ते हैं वो 3 तरीके से अध्ययन होता है। एक होता है आनुभाविक, एक होता है जननिक और एक होता है अनुप्रयुक्त। यानी कि जलवायु का वर्गीकरण 3 आधारों पर 3 तरीकों से किया जाता है। एक होता है आनुभाविक, दूसरा होता है जननिक और तीसरा होता है अनुप्रयुक्त। आनुभाविक जो पद्धति होती है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, वर्षा, तापमान आदि के आंकड़े एकत्रित करके फिर उन आंकड़ों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। यानी कि जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है तापमान और वर्षा के आंकड़े लेकर। दूसरा जो होता है जन्निक जो वर्गीकरण है, ये क्या है, वनस्पति पर आधारित होता है। यानी कि वनस्पति के आंकड़ों को लेके या फिर कारकों को लेके जन्निक वर्गीकरण किया जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जलवायु के उत्पन्न होने के कारणों को लेकर यह वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि जलवायु के जो उत्पन्न होने के कारण है, जो भी मौसमी दशाएं बन रही है, उनके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को जानकर इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं जन्निक। तीसरा है अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त जो वर्गीकरण है वो एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण होता है। कौन कौन सा, अनुभाविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। अनुभाविक में तापमान और वर्षा के आंकड़े लिए जाते हैं। दूसरा जननिक में जलवायु के कारणों का पता किया जाता है और अनुप्रयुक्त में जलवायु के विशेष उद्देश्य से लेकर जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण और आज के लेक्चर का अपना टॉपिक यही होगा, कोपेन के द्वारा किया गया जलवायु का वर्गीकरण। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों बुक्स में। यानी कि भारत वाली जो बुक है ना, भारत का भौतिक पर्यावरण या भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, दोनों चैप्टर में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। एक में अपन पढ़ेंगे भारत का जो वर्गीकरण किया गया है कोपेन के द्वारा वो, और एक पढ़ेंगे अपन जो विश्व का वर्गीकरण किया गया है वो। तो मूल रूप से कोपेन के वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि कोपेन ने किस तरीके से जलवायु का वर्गीकरण किया, किस तरीके से विश्व को अलग अलग भागों में बांटा। कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण की पद्धति है वो आनुभाविक पद्धति है। कौन सी है, आनुभाविक। यानी कि इसमें टेम्परेचर और वर्षा के आंकड़े लेकर ये पद्धति विकसित की गई है, ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण किया गया है। देखो कोपेन ने तापमान, वर्षा और वनस्पति को आधार मानते हुए, किस किस को, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, कोपेन ने तापमान, वर्षा और वनस्पति के मानों को आधार मानते हुए विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कब किया, 1918 में। व्लादिमीर कोपेन जो जलवायु विज्ञान के जलवायुवेता थे, उन्होंने तापमान, वर्षा और वनस्पति को आधार मानते हुए 1918 में जलवायु का वर्गीकरण किया। उन्होंने जो वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, उसके मुख्य जो आधार है, उन्होंने जो बिंदु चुने उसमें वो अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जलवायु के लिए संकेत के रूप में वो अंग्रेजी के बड़े व छोटे अक्षर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। कैपिटल लेटर की अगर बात करें तो उनमें वो ए, बी, सी, डी, ई और एच का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, डी और
ई और एच, ये तो है कैपिटल लेटर। और अगर स्मॉल लेटर की बात करें तो स्मॉल लेटर में वो करते हैं एफ एम डब्ल्यू एस, है ना। इसके अलावा ए बी सी डी, ये भी स्मॉल लेटर, है ना। कौन कौन से, देखो अगर कैपिटल लेटर की बात करें तो ए बी सी डी ई, इसके अलावा एक कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू, ये तो क्या है एक कैपिटल एच, ये तो उसने बड़े फॉन्ट लिए हैं यानी कि कैपिटल लेटर लिए हैं। अगर स्मॉल लेटर की बात करें तो स्मॉल लेटर में उसने एफ लिया है, डब्ल्यू, इसके अलावा एम, इसके अलावा एच, इसके अलावा एच, इसके अलावा के, है ना। ये स्मॉल लेटर लिए हैं मुख्य रूप से, आपको ये याद रखने, ए बी सी डी ई एच डब्ल्यू एच और एफ डब्ल्यू एम एस एच के, है ना। ये मुख्य रूप से इन्होंने स्मॉल लेटर लिए हैं और ये कैपिटल लेटर लिए हैं, और इन लेटर को, इन अक्षरों को, इन फॉन्ट को आधार मानते हुए उन्होंने, संकेत मानते हुए उन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया है। अब अपन देखते हैं कि ये क्या है। इसमें दोस्तों जो एच डब्ल्यू एच है, आप इसको हटा दीजिए क्योंकि ये उप वर्गीकरण के हैं। इसके अलावा ए बी सी डी ई, ये मुख्य बिंदु है, ये मुख्य जलवायु प्रदेश है, जबकि एस जो डब्ल्यू और एच जो थे वो क्या थे, उपवर्ग थे। अब देखते हैं ए डब्ल्यू ए बी सी डी ई ये कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ये क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री पर कैसी जलवायु होती है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु या उष्ण जलवायु, गर्मी वाली जलवायु अपन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पर जो उसने है ए लिया है, 0 डिग्री पे क्या लिया है ए, फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ा है उसने यहाँ पे बी लिया, सी लिया है, डी लिया है, फिर ई लिया है, इस तरीके से लिया है। तो आप टेम्परेचर का खुद आकलन कर लीजिए कि ए की तुलना में क्या होगा बी। बी को थोड़ा सा अपवाद मान लेंगे अपन, क्यों, क्योंकि जो सूर्य की किरणें लंबवत तो 0 डिग्री पे पड़ती है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यानी कि तापमान यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर महासागरों का वितरण है, जबकि यहाँ पे शुष्क मरुस्थल है, इसलिए टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद में सी डी ई, इनमें क्रमशः टेम्परेचर घटता जाता है ना। अब इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। जो ए फॉन्ट है, यानी कि जो ए वर्गीय जलवायु है, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, विषुवत रेखीय जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु में क्या होता है दोस्तों, वर्ष के प्रत्येक महीने का जो औसत टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। क्लियर है, याद रखना है कि वर्ष के कोई सा भी महीना हो उसका औसतन टेम्परेचर, अब औसतन टेम्परेचर तो आप जानते होंगे, मैंने बताया था माध्य टेम्परेचर कैसे निकालते हैं। पूरे महीने के, जैसे कि आप पूरे महीनों का टेम्परेचर निकाल रहे हो कि एक को 10 डिग्री था, फिर 20 डिग्री था, ऐसे 30 कंप्लीट दिनों का अपन टेम्परेचर ले लेते हैं। फिर टेम्परेचर लेने के बाद में क्या करेंगे, उनको सबको जोड़ेंगे और 30 का भाग दे देंगे, तो एवरेज जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक महीने का। बी की बात करें तो दोस्तों बी में वर्षा तो होती है कम, वर्षा कम और वाष्पीकरण ज़्यादा, वाष्पीकरण ज़्यादा, यानी कि किस प्रकार की जलवायु होगी यहाँ पर, शुष्क जलवायु होगी, सूखी जलवायु होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम हो रही है और उसकी तुलना में वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर कैसी जलवायु होगी, शुष्क जलवायु होगी। फिर उसके ऊपर आता है सी। सी में कैसी जलवायु होगी, सी में होगी कौष्ण शीतोष्ण जलवायु। कैसी, कौष्ण शीतोष्ण जलवायु। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो वर्ष के जो सर्वाधिक ठंडा महीना होता है, वर्ष का जो सर्वाधिक ठंडा महीना होता है उसमें 3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। सी में क्या होगा, वर्ष के सबसे ठंडे महीने का जो टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री के बीच में, ना तो 18 से ज़्यादा होना चाहिए ना 3 से कम होना चाहिए। उसको कौन सी कैटेगरी में शामिल करेंगे, सी में। डी की बात करते हैं तो डी प्रकार की जलवायु में वर्ष का जो ठंडा महीना होता है उसमें टेम्परेचर -3 डिग्री से भी नीचे होता है, -3 डिग्री से भी नीचे। और अगर फिर इसके बाद में चलते हैं ई प्रकार की जलवायु में। ई प्रकार की जो जलवायु होती है वहाँ पर वर्ष के सभी महीने का जो औसत टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। यानी कि वर्ष के चाहे से गर्मी वाला महीना हो चाहे से सर्दी वाला महीना हो, सभी महीनों का औसत टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने बड़े फॉन्टों को इस्तेमाल किया जिसमें ए बी सी डी था। देखिए आप लोग
ए का मतलब उष्णकटिबंधीय प्रदेश, वर्ष के प्रत्येक महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। बी का मतलब शुष्क प्रदेश, वर्षा कम वाष्पीकरण ज्यादा। सी का मतलब सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 3 से 18 डिग्री के बीच में। डी का मतलब सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री से नीचे। ई का मतलब वर्ष के सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से नीचे। एच का मतलब हो गया उच्च भूमि, हाई एल्टीट्यूड, यानी कि उच्च भूमि वाले क्षेत्रों को एच में शामिल करेंगे। उच्च भूमि क्षेत्र है तो वहां की जलवायु कैसी होगी, ठंडी होगी, क्योंकि ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर घटता है। अब छोटे अक्षरों की बात करें तो छोटे अक्षरों में उन्होंने FMWS की बात करते हैं। एफ का मतलब होता है फुली रेन। आप सीधा सा देखो, एफ का मतलब क्या होता है, फुली रेन, फुली रेन, FULLYRAIN, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश। एफ का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा बारिश, यानी कि इस प्रकार की जलवायु में शुष्क ऋतु जो होती है वो बहुत छोटी होती है। शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है एफ प्रकार की जलवायु में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। फिर दूसरा आता है आपका इसके बाद में एम होता है मानसून टाइप की जलवायु। एम का मतलब क्या हो गया, मानसून टाइप की जलवायु, मानसून प्रकार की जलवायु। फिर इसके बाद में आता है डब्लू का मतलब होता है विंटर ड्राई समर रेनी, विंटर ड्राई और समर रेनी, यानी कि शुष्क शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। तो यहां पर क्या लिख देंगे अपन, शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु, या सीधा सा आप ये ध्यान रखना, डब्लू का मतलब हो गया विंटर ड्राई, यानी कि सर्दियां सूखी। फिर इसके बाद में आता है एस का मतलब हो गया समर ड्राई, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, शुष्क होगी इसमें, और सर्दियों में बारिश होगी। एस, अगर स्मॉल एस आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर समर तो ड्राई है, यानी कि गर्मियों में बारिश नहीं होती और सर्दियों में बारिश होती है। फिर इसके बाद में ABCDE, छोटे जो स्मॉल लेटर है वो ABCDE दिखाए गए हैं, और इनका मतलब होता है कि तापमान की उग्रता, जितना टेम्परेचर अधिक होगा उतना ही साथ में ABCD को जोड़ दिया जाएगा उस समूह में। अब प्रत्येक फॉन्ट से एक समूह का निर्माण होता है, प्रत्येक फॉन्ट से एक समूह का निर्माण करेंगे, और इन्हीं अक्षरों को अपन इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करेंगे, है ना, कि ए प्रकार की जलवायु होगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री के आसपास वाला होगा। अब वहां पर कहीं पर अगर 0 डिग्री के आसपास एशिया की बात करें तो वहां पर AW आएगा, क्योंकि वहां पर AMW आएगा। क्या आएगा, AMW, क्योंकि वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु भी है, मानसूनी टाइप की जलवायु भी है, और विंटर ड्राई समर रेनी भी है। तो इस तरीके से बड़े फॉन्ट का इस्तेमाल करते हुए और छोटे फॉन्ट का इस्तेमाल करते हुए अपन विश्व की जलवायु का वर्गीकरण करते हैं, इनके उपवर्गों को देख। अब दोस्तों अपन जो मुख्य वर्ग थे ABCDE, इनको आधार मानते हुए इनके उपवर्गों के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इनके साथ स्मॉल लेटर लगकर किस तरीके से जलवायु को निर्धारित करते हैं, जलवायु के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले ए में चलते हैं। ए जलवायु किस प्रकार की जलवायु थी, जहां पर प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक महीने का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु थी। इसको 3 भागों में, उपभागों में वर्गीकृत किया गया है, AF, AM, AW। A स्मॉल f, A स्मॉल m, A स्मॉल w। अब F का मतलब आपको पता है फुली रेन, फुली रेन, बहुत ज़्यादा बारिश, शुष्क ऋतु बहुत छोटी होना, सूखी ऋतु बहुत छोटी होना। M का मतलब क्या होता है, मानसूनी टाइप की जलवायु, मानसूनी टाइप की जलवायु। W का मतलब क्या होता है, विंटर ड्राई समर रेन, यानी कि सर्दियों में बारिश ना होना और गर्मियों में बारिश होना। ये किसका मतलब होता है, W का, विंटर ड्राई समर रेनी। तो देखते हैं AF। AF का मतलब होता है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। दोस्तों ये एक ऐसी जलवायु होती है जहां पर हालांकि सभी महीनों का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, लेकिन यहां पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि यहां पर शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है। वर्ष के हर महीने में हर दिन लगभग दोपहर के बाद में गरज के साथ बारिश होती है, यानी कि प्रत्येक दिन दोपहर के बाद गरज के साथ बारिश होती है। इस प्रकार की जलवायु में कौन सी, AF, क्योंकि ये कौन सी जलवायु है, फुली रेन वाली उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु है। और इस प्रकार के जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन। कहाँ पर डेली बारिश होती है, दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, विषुवत रेखीय, पूर्वी विषुवत रेखीय अफ्रीका, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया।
भारत में भी इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो केरल, जो कर्नाटक है, वो जो पश्चिमी घाट है, वहां पर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। कौन सी? एएफ प्रकार की जलवायु। दूसरी आती है एएम प्रकार की जलवायु, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु। वर्ष के प्रत्येक महीने का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, लेकिन वहां पर मानसून टाइप की जलवायु होती है, यानी कि मानसून से वहां पर वर्षा होती है। तो इसमें क्या होता है? उष्णकटिबंधीय मानसून। इस जलवायु को अपन कहेंगे उष्णकटिबंधीय मानसून। इसमें एक तो भारतीय उपमहाद्वीप, जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप का नाम आ रहा है, तो वहां पे भारत और भारत से जो संलग्न देश है, जिनको भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप की रचना करते हैं। तो वहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एएम प्रकार की। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एएम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर चलते हैं एडब्ल्यू। ए का मतलब वही हो गया 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? विंटर ड्राई समर रेनी, यानी कि सर्दियों में बारिश नहीं होना और गर्मियों में बारिश होना। इसे कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु, यानी जलवायु तो उष्ण कटिबंधीय है, गर्मी रहती है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है। दोस्तों एक चीज को समझना, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, लेकिन जो गर्मी होती है जरूरी नहीं वो शुष्क हो, शुष्क मतलब सूखी हो। तो उष्ण जो जलवायु होती है वो आर्द्र कटिबंधीय भी होती है और शुष्क कटिबंधीय भी होती है, यानी कि उष्ण शुष्क कटिबंधीय जलवायु भी होती है और उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु भी होती है। तो यहाँ पर देखिए उष्ण आर्द्र व शुष्क जलवायु, यानी कि वर्ष के कुछ महीने में आर्द्रता रहती है और वर्ष के कुछ महीने में क्या रहती है? शुष्कता रहती है, यानी कि बारिश नहीं होती और कुछ महीने में बारिश होती है। वो कौन सी जलवायु होती है? एडब्ल्यू, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु। यहाँ पर विंटर जो होती है वो क्या होती है? सूखी होती है और समर में यानी कि गर्मियों में बारिश होती है। और इस प्रकार की जलवायु जो देखने को मिलती है वो ब्राजील, बोलीविया और पराग्वे, कहाँ पर देखने को मिलती है? ब्राजील, बोलीविया और पराग्वे में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो ए वर्ग अपन ने कंप्लीट किया, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला वर्ग था। आप इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा बारिश तीनों वर्गों में कौन से वर्ग में सबसे ज्यादा बारिश होती है? एएफ, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसून, ये उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र व शुष्क क्षेत्र है, विंटर ड्राई समर रेनी, वो वाला एरिया है। दूसरे चलते हैं अपन शुष्क जलवायु में, दूसरा फॉन्ट आता है। ए आपका क्लियर हुआ। बी में चलते हैं। बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु, यानी कि वर्षा होती है कम और वाष्पीकरण होता है ज्यादा, यानी कि वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा। वो कौन सी जलवायु होती है? शुष्क जलवायु। इस बी शुष्क जलवायु को 4 उपभागों में बांटा गया है। देखिए कैसे, इसमें मुख्य रूप से 2 उपवर्ग बना दिए, एक बना दिया एस और एक बना दिया डब्ल्यू, कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू। ये तो क्या है? अर्ध शुष्क है। कैसा है? अर्ध शुष्क, यानी कि कुछ यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा शुष्क कौन सा है? ये, तो इसको अपन कह देंगे मरुस्थल, यानी कि इसकी तुलना में यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, हालांकि और क्षेत्रों की तुलना में कम होती है। यानी कि एस मतलब स्टेपी प्रकार की जलवायु अपन कह सकते हैं, जो स्टेपी घास के मैदान है उस प्रकार की जलवायु हमें कह सकते हैं। और डब्ल्यू क्या होता है? ज्यादा शुष्क होता है, यानी कि इसमें ज्यादा शुष्कता रहती है, बारिश बिल्कुल न के बराबर होती है, और डब्ल्यू की तुलना में एस में ज्यादा बारिश होती है। तो इसके उप प्रकार देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसे ग्लोब में देखोगे, है ना, तो एक तो होता है आपका ये 0 डिग्री, एक हो गया आपका ये बीच वाला और एक हो गया आपका मध्य अक्षांश, है ना। तो अपन कहेंगे 15 से 30 अक्षांशों के बीच, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, चाहे से दक्षिणी हो चाहे से उत्तरी हो, 15 से 30 अक्षांशों के बीच में अगर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उसे हम BSH या BWH के नाम से जानेंगे। देखो कैसे, BSH मतलब शुष्क जलवायु, स्टेपी प्रकार की जलवायु, समझ गए, यानी कि अर्ध शुष्क निम्न अक्षांशीय जलवायु। इसे छोटे में अपन क्या कह सकते हैं? अर्ध शुष्क निम्न अक्षांशीय जलवायु। दूसरी होती है BWH, W का मतलब क्या हो गया? मरुस्थल, यानी कि पूर्ण रूप से शुष्क, और बी का मतलब शुष्क जलवायु, तो शुष्क मरुस्थल। ये भी कहां पर? 15 से 30 डिग्री के बीच में, यानी कि यहां पर दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी? BSH और BWH, समझ गए। फिर दूसरे में चलते हैं BSK और WHK। बस डिफरेंस इतना सा है दोनों में कि जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होंगे, यानी कि यहां पर 35 से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी,
35 से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों पर अगर अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु पाई जाती है तो फिर हम उसमें H की जगह क्या लगा देंगे, K। निम्न अक्षांशों में H लगाएंगे, उच्च अक्षांशों में K लगाएंगे और बात वही होगी, एक तो BS और दूसरा BW। BS का मतलब अर्ध शुष्क और BW का शुष्क मरुस्थल, पूर्ण रूप से शुष्क। लेकिन अगर उच्च अक्षांशों में है, अगर 35 से 60 डिग्री के बीच में है, तब अपन इनके आगे K जोड़ेंगे, और अगर निम्न अक्षांशों में है यानी कि 15 से 30 के बीच में है, तब हम इनके आगे H जोड़ देंगे। BS का मतलब होता है अर्ध शुष्क जलवायु, स्टेपी प्रकार की जलवायु। BW का मतलब होता है शुष्क मरुस्थल। अब निम्न अक्षांशों में तो H और उच्च अक्षांशों में है तो K लगा देंगे। ये हो गई आपकी B प्रकार की जलवायु। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा शुष्कता रहती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है, एक तो आर्द्र और शुष्क क्षेत्रों का संक्रमण क्षेत्र है, यानी कि बीच वाला क्षेत्र है। कौन सा? अर्ध शुष्क क्षेत्र है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो है W की तुलना में, BWH की तुलना में BSH में कुछ वर्षा होती है और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। अब आप बोलोगे सर आप बता रहे थे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि मरुस्थलों पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। मरुस्थलों पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा क्यों होता है? उसका एक कारण तो ये है कि महासागरों के ऊपर क्या होता है, वाष्पीकरण होने की वजह से वायुमंडल में बादल छा जाते हैं, जिससे वो सूर्य की किरणों को रोक लेते हैं, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि महासागर जो होते हैं उनमें जल होता है, और जल क्या होता है, धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। जबकि महाद्वीपों पर क्या होता है, मिट्टी होती है, मरुस्थलों में रेत होती है, तो वो शीघ्रता से गर्म हो जाती है और शीघ्रता से ही ठंडी हो जाती है। दूसरा, वहां पर मेघाच्छादन भी नहीं होता, यानी कि वायुमंडल में बादल भी बहुत कम होते हैं, इसलिए सूर्य की किरणें बिना किसी रोक टोक के पृथ्वी पर आ जाती है, इसलिए टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा सा उच्च अक्षांशों पर पाया जाता है। क्लियर है आप लोगों को? अब चलते हैं अपन शुष्क जलवायु, यानी कि सी टाइप की कौष्ण प्रकार की जलवायु। ए व बी टाइप की जलवायु के उपवर्ग पढ़ने के बाद में अब अपन चलते हैं सी टाइप की जलवायु में। दोस्तों ए टाइप की जलवायु में अपन ने देखा था कि यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। वर्ष के सभी महीनों का औसत टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। बी टाइप की जलवायु क्या थी? ए से थोड़ी सी ज्यादा गर्म थी, क्योंकि वो महाद्वीपीय क्षेत्र थे, शुष्क मरुस्थल थे, जिसमें अपन ने अर्ध शुष्क के लिए S और पूर्ण शुष्क के लिए यानी कि मरुस्थल के लिए W काम में लिया था। और मैंने ये बताया कि ए जहाँ पर ए टाइप की जलवायु पाई जाती है वहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है? बी टाइप की जलवायु में पाया जाता है। कारण ये होता है क्योंकि ये पाई तो जाती है मध्य अक्षांशों में, लेकिन यहाँ पर महाद्वीपीय संरचना होती है, इसलिए मेघाच्छादन नहीं होता, सूर्य की किरणें आराम से आती है और पृथ्वी को गर्म कर देती है। दूसरा, महाद्वीपीय सिद्धांत, महासागर और महाद्वीपीय जो सिद्धांत है टेम्परेचर को लेकर, वो भी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जलवायु पाई जाती है। अब सी की बात करें तो सी टाइप की जो जलवायु होती है वो कौष्ण शीतोष्ण जलवायु होती है। कौष्ण शीतोष्ण जलवायु क्या होती है? कौष्ण का मतलब होता है उष्ण से थोड़ा कम, यानी कि अर्ध उष्ण, यानी कि ज्यादा गर्म और शीत के बीच वाला, है ना। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, यानी कि सर्दी और गर्मी, इस प्रकार की जलवायु होती है सी टाइप की जलवायु। सी टाइप की जलवायु में जो टेम्परेचर होता है वो अगर आप देखोगे तो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पहली विशेषता तो यही होती है, क्या होती है कि इसमें टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर अपन बी टाइप के क्लाइमेट में चले तो बी टाइप के क्लाइमेट की जो जलवायु होती है ना, वो जलवायु होती है आपकी 40, 45 और 50, यहाँ तक कि 58 डिग्री सेल्सियस भी एक बार तापमान पूछा हुआ है। 58 डिग्री सेल्सियस स्टार लगा के लिख लेना। 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा था। कब पहुंचा था? 23 सितंबर 1922 को। कब पहुंचा था? 13 सितंबर 1922 को। 13 सितंबर 1922 को 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया था। कहां पर पहुंचा था? ये लीबिया के अल्जीरिया क्षेत्र में। लीबिया अफ्रीकन कंट्री है। लीबिया के अल्जीरिया जगह पर 13 सितंबर 1922 को 58 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आज तक का सबसे गर्म दिन था लीबिया में पृथ्वी पर, है ना। तो ये कौन सी टाइप की जलवायु थी? ये बी टाइप की जलवायु थी, है ना। बी टाइप की जलवायु में ये क्षेत्र आता था। अब इससे थोड़ा सा ठंडा है सी टाइप की जलवायु। अब इसके उपवर्ग देखते हैं। उपवर्ग कौन कौन से? CWA, CS और CFA, इसके अलावा CFB। अब सीधा सा आप मुझे आगे मत बढ़िए, आप यहां से इसकी विशेषताएं बताइए। सी का मतलब क्या हो गया? कौष्ण। W का मतलब क्या हो गया? विंटर ड्राई, समर रेनी। और ABCD
स्मॉल ABCD ये क्या बताते हैं, तापमान की उग्रता को बताते हैं। यानी कि तापमान जहाँ पे थोड़ा कम होगा वहाँ A, फिर उससे ज़्यादा B, फिर उससे ज़्यादा C, फिर उससे ज़्यादा D, इस तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु में क्या होता है, विंटर जो होती है वो क्या होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है। इसके अलावा यहाँ पर तापमान की उग्रता रहती है, यानी कि 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुँच जाता है और कोस्टल टाइप की जलवायु पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो कर्क रेखा व मकर रेखा से ध्रुवों की ओर है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से नॉर्थ और साउथ में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ऐसे क्षेत्रों की बात करें तो भारत का उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन इस प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। फिर चलते हैं दूसरे में CS। अब C का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वही क्वेश्चन प्रकार की जलवायु। S का मतलब क्या हुआ, S का मतलब हो गया समर ड्राई विंटर रनी, यानी कि गर्मियों में बारिश नहीं होना और सर्दियों में बारिश होना। S का मतलब क्या हो गया, समर ड्राई यानी कि गर्मियों में सूखा और विंटर रेनी यानी कि सर्दियों में बारिश। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। कैसी जलवायु है, CS भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागर के चारों ओर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया, मध्य चिली और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर आगे चलते हैं CFA। C का मतलब कॉशन, स्मॉल f का मतलब हो गया फुली रेन, स्मॉल f का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश यानी कि शुष्क ऋतु का छोटा होना, और A का मतलब क्या हो गया, यानी कि तापमान की उग्रता, यानी कि तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र आ गया ना इसमें, आर्द्र क्यों आया, क्योंकि F आ गया ना इसलिए आर्द्र ये आ गया। इसमें कौन कौन से क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी चिली, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसमें मुख्य रूप से आते हैं। तो ये है आपके C टाइप की जलवायु के बारे में। दोस्तों आपको मुख्य रूप से ऐसे पूछा जा सकता है कि समुद्री पश्चिमी तटीय जो जलवायु है, सॉरी ये पढ़ने ये देखा है CF है ना, चलो ये समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु भी देख लेते हैं CFB, यानी कि यहाँ से ज़्यादा तापमान की उग्रता यहाँ पर रहेगी, बाकी कोस्टल एरिया होगा और फुली रेन होगी, बारिश भी ज़्यादा होगी लेकिन उष्णता थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी चीन, जापान और अर्जेंटीना ये आते हैं, है ना। तो आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपको फॉन्ट दे दिया जाएगा और मुख्य रूप से इतनी गहराई में नहीं जाया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोपेन के अनुसार वर्ष के प्रत्येक महीने का जो जलवायु है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो उसको उसने किस वर्ग में शामिल किया है, ABCD, तो सीधा सा A। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि C टाइप की जलवायु क्या दर्शाती है, कोस्टल जलवायु दर्शाती है। फिर चलते हैं D। अब C से थोड़ा सा ऊपर और नॉर्थ की तरफ चलेंगे, ध्रुवों की थोड़ा सा और ध्रुवों की ओर चलेंगे तो कौन सी आ जाएगी, D टाइप की जलवायु। अब D टाइप की जलवायु और ये जो ध्रुवीय जलवायु है ये दोनों ठंडी जलवायु है। D टाइप की जलवायु कैसी है, ठंडी है, और ये भी क्या है, ठंडी है। लेकिन इनमें बताओ ज्यादा ठंडी कौन सी है, E टाइप की जलवायु है। D टाइप की कम है, E टाइप की ज्यादा है। क्यों, 40 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। कौन सी, शीत हिम जलवायु, 40 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में, और ये पाई जाती है 70 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। देखिए 40 से 70 डिग्री के बीच में पाई जाती है D टाइप का क्लाइमेट, और फिर E टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है 70 से परे, यानी कि ये ग्लोब बना दिया, ये 0 डिग्री और ये 40 डिग्री और ये 70 डिग्री, यानी कि इन क्षेत्रों में पाई जाती है D टाइप की जलवायु। और इससे ऊपर यहाँ पर कौन सी, E टाइप की जलवायु पाई जाती है। इसको भी उपवर्ग किया गया है, ET और इसके अलावा EF, है ना। तो पहले अपन D देखते हैं, D में क्या है, DF और DW। सीधा सा देखो, D का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर शीत वन जलवायु पाई जाएगी, कैसी, ठंडे वन पाए जाएंगे D का मतलब। F का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आर्द्रता ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है ना, फुली रेन। F का मतलब क्या हो गया, फुली रेन। दो तरीके के क्षेत्र होंगे यहाँ पर, एक तो शीत वन आर्द्रता वाले, और एक W आ गया तो मतलब मरुस्थल। तो शीत क्षेत्र मरुस्थल जहाँ पे बारिश बिल्कुल कम होती है, ठंडे मरुस्थल है लेकिन बारिश बहुत कम होती है। और DF में क्या होती है, इसमें बारिश होती है, ये आर्द्रीय क्षेत्र होते हैं। ये देखो उत्तरी गोलार्ध में 40 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। DF में वार्षिक तापांतर अधिक होता है और ठंडी शीत ऋतु, बहुत ज़्यादा ठंडी शीत ऋतु पाई जाती है। DF की बात करें तो DF की जलवायु उत्तरी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। अब सीधा से आपको ध्यान रखना है, DF मतलब शीत जलवायु, शीत वन जलवायु जो आर्द्रता वाली हो, जिसमें तुषार ऋतु ज़्यादा हो, शुष्क ऋतु बहुत छोटी हो। और DF में
शीत वन वाली जलवायु है, लेकिन डब्लू का मतलब क्या हो गया, मरुस्थल। कैपिटल डब्लू मतलब मरुस्थल, और स्मॉल डब्लू आ जाता तो क्या हो जाता, विंटर ड्राई समर रेनी, और स्मॉल एम आ जाता तो मानसून टाइप की जलवायु। अब चलते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। ई टाइप का क्लाइमेट ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है 70 डिग्री से परे, यानी कि 70 डिग्री से ऊपर ध्रुवों में पाया जाता है। ये दो प्रकार की जलवायु, एक तो ईटी और एक ईएफ। देखो दोनों में अंतर क्या है। ईटी टुंड्रा प्रकार की जलवायु है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का मतलब क्या है कि यहाँ पर छोटी ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, यानी कि जब वर्ष की जो ग्रीष्म ऋतु आती है, हालांकि वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी पिघल जाता है, थोड़े समय के लिए बर्फ पिघल जाती है, और वहाँ पे काई, लाइकेन, शैवाल ऐसे कुछ रंग बिरंगे फूल और पौधे उग जाते हैं। तो वो होती है ईटी, यानी टुंड्रा प्रकार की जलवायु, लेकिन ध्रुवीय जलवायु है ना। तो इसमें क्या होती है, लघु ग्रीष्म ऋतु होती है, छोटी ग्रीष्म ऋतु होती है जिसमें बर्फ पिघलती है, समझ गए। और ईएफ में क्या होता है, इसमें बर्फ पिघलती नहीं है, यानी कि पूरे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है भूमि पर, जमीन पर जो धरातल होता है वहाँ पर हर वर्ष के प्रत्येक महीने में प्रत्येक दिन बर्फ जमी हुई रहती है। जैसे कि अंटार्कटिका, आर्कटिक क्षेत्र या फिर ग्रीनलैंड का क्षेत्र, ये क्या है, हिमटोपियो के अंतर्गत है, ईएफ के अंतर्गत है। एक चीज़ आपको इसमें और याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है कि जो प्लेटेशु स्टेशन है, कौन सा, प्लेट्यू स्टेशन, अमेरिका का शोध संस्थान है ना, यहाँ वो कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर है, ये कौन सी जगह पर है, 79 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। कौन सा, प्लेट्यू है ना, शोध संस्थान अमेरिका का है। तो ये हो गई आपकी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, जिसमें ईटी और ईएफ है। ईटी का मतलब टुंड्रा प्रकार की जलवायु, ईएफ का मतलब हिमटोपिया, जहाँ पर बर्फ नहीं पिघलती, और टुंड्रा प्रकार की जलवायु में बर्फ पिघलती है। ग्रीष्म ऋतु में छोटे पौधे उग जाते हैं, काई, लाइकेन, शैवाल, रंग बिरंगे फूल, ऐसे कुछ, जहाँ पे आपको पता है एस्किमो जनजाति रहती है ना। फिर आता है एच और एफ। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एच और एफ। अगर यहाँ पर एफ आ रहा है, आपकी बुक में मिस प्रिंट हो रखा है, इसमें एफ जो है वो उच्च भूमि दे रखा है, लेकिन दोस्तों इसमें एच जो होगा वो उच्च भूमि क्षेत्र होगा, यानी कि पृथ्वी पर कहीं पर भी उच्च भूमि क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक अलग प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलता है, क्योंकि वो ऊंचाई के आधार पर उस जगह का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो एच प्रकार की जलवायु, जैसे अपने हिमालय पर्वतीय श्रृंखला की बात करें या फिर नीलगिरी पर्वत की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर चेंज होता है, और वो किस वजह से होता है, हाई एल्टीट्यूड की वजह से, यानी कि ऊंचाई की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। तो उसको हम शामिल करते हैं एच में, उच्च भूमि क्षेत्र में। तो दोस्तों ये था व्लादिमीर कोपेन के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, जिसमें हमने ए बी सी डी ई एच फॉन्ट के बारे में, कैपिटल लेटर के बारे में देखा। ए का वर्गीकरण 3 भागों में किया, ए एफ, ए एम, ए डब्ल्यू, है ना। ऐसे ही अपन ने बी का वर्गीकरण 4 भागों में किया, मुख्य रूप से बी एस और बी डब्ल्यू। मुख्य रूप से क्या, बी एस और बी डब्ल्यू। बी एस का मतलब क्या हो गया, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल, स्टेपी प्रकार की जलवायु, और बी डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, पूर्ण मरुस्थल। अब इसमें अगर लो जो लेटीट्यूड है, यानी कि निम्न अक्षांश क्षेत्र है, तो वहां पर तो अपन ने बी एस बी डब्ल्यू एच कर दिया, बी एस एच और बी डब्ल्यू एच कर दिया। अगर उच्च अक्षांशों पर है, 35 से 65 अक्षांशों के बीच में है, तो फिर अपन ने वहाँ पर बी एस के और बी डब्ल्यू के कर दिया। इस प्रकार से अपन ने बी टाइप की जलवायु का वर्गीकृत किया। फिर उसके बाद में अपन ने सी टाइप के क्लाइमेट को 4 भागों में डिवाइड किया, और सी टाइप के क्लाइमेट 4 कौन से, सी डब्ल्यू ए, सी एस, सी एफ ए, सी एफ बी, सी एफ ए, सी एफ बी, सी एस यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु, और सी डब्ल्यू ए। फिर इसके बाद में डी प्रकार की जलवायु को डी एफ और डी डब्ल्यू। डी एफ का मतलब आर्द्रता वाले क्षेत्र, डी डब्ल्यू मतलब शुष्क क्षेत्र, लेकिन ठंडे मरुस्थल। मरुस्थल ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में जो मरुस्थल होते हैं किसको कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र जहां पर जल की कमी हो, जहाँ पर वनस्पति की कमी हो, जहाँ पर जीव जंतुओं की कमी हो, जहाँ पर मनुष्य की कमी हो, वही क्या होते हैं, डेजर्ट होते हैं, मरुस्थल होते हैं। अब ये मरुस्थल शुष्क भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं, यानी कि गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। दोनों जगह जल की कमी पाई जाती है। जल होता है लेकिन बर्फ के रूप में होता है शीत मरुस्थलों में, जैसे कि लद्दाख, तो वह जल पीने योग्य, काम लेने योग्य नहीं होता। ऐसे अपन ने ध्रुवीय जलवायु का वर्गीकरण किया ईटी और ईएफ में। ईटी मतलब हो गया टुंड्रा टाइप की जलवायु, ईएफ का मतलब हो गया ध्रुवीय या हिमटोपिया, जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, वर्ष भर जो तापमान है वो हिमांक बिंदु से नीचे रहता है।
आई थिंक दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार वापस रिवाइज कीजिए, कुछ खास नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। दो बीच में आपको पॉइंट याद रखने हैं, लीबिया के अल्जीजिया का टेम्परेचर और इसके अलावा प्लेट्यू जो स्टेशन है उसके बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें नहीं हो तो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।